जम्मू कश्मीर से आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ है। कुलगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकियों के साथ एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। इस पूरे इलाके को सील कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। कुलगांव का इलाका, जहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी, जिसके बाद इस ज्वाइंट ऑपरेशन को शुरू किया गया। सेना और सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें संयुक्त अभियान को चला रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, क्या अपडेट, क्या हालात? देखिए, अभी पिछले 1.5 घंटे से जो है फायरिंग नहीं हुई है दोनों तरफ से, लेकिन मैं आपको बताऊं, मध्य रात्रि में सिंहपोरा कुलगाम इलाके में एक सूचना के आधार पर कि यहाँ कुछ मिलिटेंट्स छुपे हैं, जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद 3 बजे के आसपास जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जब मिलिटेंट्स ने पुलिस के मुताबिक सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई हुई और एक मुठभेड़ शुरू हुई। कुछ घंटों तक जो है लगातार फायरिंग चलती रही, लेकिन उसके बाद से जो है एक्सचेंज ऑफ फायर बंद हुआ है। लेकिन सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है अभी भी इस इलाके में चल रहा है। जो पुलिस में सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 2 से 3 मिलिटेंट्स जो है कॉर्डन में छुपे होने की उनकी आशंका थी, जिनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया था और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का। काफी समय के बाद हमने देखा कि एक एनकाउंटर फिर यहाँ पर देखने को मिला है। अब तक अगर हम बात करें तो करीबन 138 मिलिटेंट जो है इस वर्ष कश्मीर घाटी में मारे गए हैं। कई हाइडआउट्स बस्ट किए गए हैं, लेकिन इस वक्त अगर इस मुठभेड़ की बात करें तो फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है इंटैक्ट है और पूरी कोशिश की जा रही कि जो मिलिटेंट्स उसमें फंसे हुए हैं उनको या तो न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे कि वहां पर हालात क्या बने हुए हैं और इन आतंकियों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। सारी अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर ये है कि एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार भारतीय सेना माकूल जवाब भी दे रही है। पुंछ में सुबह लगभग 6:45 बजे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। पुंछ के मानकोट सेक्टर में मोर्टार से फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने भी इसका जवाब दिया और जवाबी फायरिंग भारतीय सेना ने भी की है। कल हमने आपको बताया था कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, मोर्टार दागे जा रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति की भी मौत हुई है। इसमें 5 से 6 स्थानीय लोग घायल होने की खबर भी कल हमने आपको बताई थी। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। किस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर राकेश पांड्या उर्फ हनुमान पांड्या को यूपीएसटीएफ ने मार गिराया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी है राकेश पांड्या। और लखनऊ के सरोजनी नगर में यूपीएसटीएफ ने 1 लाख के इनामी राकेश का एनकाउंटर कर दिया। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। मऊ के गोपालगंज का रहने वाला राकेश पांडे कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल था। मुख्तार अंसारी के शूटर गैंग D5 का सबसे सक्रिय सदस्य था राकेश पांडे। मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और अन्य की दोहरे हत्याकांड में भी मुख्तार के साथ आरोपी था हनुमान पांडे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश में शुरू होने के बाद अब लगातार जो सरगना है गैंग के, उनके गुर्गों पर शिकंजा कसती हुई यूपी पुलिस और एसटीएफ ने इस इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। सुबह यूपीएसटीएफ और लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को आज मार गिराया गया है। राकेश पांडे और उर्फ हनुमान पांडे पर करीब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई जिलों में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभी हाल में ही यूपी सरकार की तरफ से 9 जुलाई को राकेश पांडे की पत्नी के नाम जो शस्त्र लाइसेंस इशू हुआ था उसको कैंसिल किया गया था। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के गैंग का सबसे सक्रिय सदस्य माना जाता था राकेश पांडे, चूंकि मुन्ना बजरंगी से जब मुख्तार अंसारी की दूरी हुई थी तब राकेश पांडे बहुत करीबी हो गया था। यहां तक कि ठेकेदार की हत्या में भी उसका नाम था। हालांकि कृष्णानंद हत्याकांड में कोर्ट ने उसको जरूर बरी कर दिया था, लेकिन उसके खिलाफ कई मुकदमे इलाहाबाद, मऊ में दर्ज थे। कोपागंज का रहने वाला था। विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। विशाल, ये एक बड़ी सफलता
और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, उस कड़ी में राकेश पांडे का मार गिराया जाना एक बड़ी सफलता है। 1 लाख का इनामी था और मुख्तार अंसारी का सबसे सक्रिय शार्प शूटर था। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि मैं स्पॉट पर ही मौजूद हूं और यहाँ पर ही इनकाउंटर हुआ है। लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर अपराधी जब ये फरार हो रहा था तभी पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे मार गिराया गया है। हालांकि उसके साथ जो 4 साथी थे वो फरार हैं। ये तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। मौके पर एसटीएफ की टीम भी मौजूद है। आपको मैं बुलेट भी जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई राउंड फायरिंग है। बुलेट जो है वो लगातार यहाँ पे पड़ी हुई है। अभी हालांकि फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंच रही है और एविडेंस कलेक्ट कर रही है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि राकेश पांडे की कामयाबी कितनी बड़ी है, तो राकेश पांडे की कामयाबी बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। यहां तक कि कई मामलों में वो मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी है। यहां तक कि यूपी सरकार की नजर लगातार उस पर बनी हुई थी। इसके तमाम जो मामले थे उनको लेकर यूपी सरकार एक के बाद एक मामले खोल रही है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मऊ में उसकी पत्नी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, 9 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें आपराधिक मामलों में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो एक अजय कुमार जो ठेकेदार थे, उस मामले में भी ये राकेश पांडे और हनुमान पांडे आरोपी है मुख्तार अंसारी का। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि मुन्ना बजरंगी के अलग हो जाने के बाद सबसे ठीक है विशाल, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन ऑपरेशन क्लीन के तहत अब कैसे बदमाशों का खात्मा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये उसी का उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी साझा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए जी न्यूज, हर एक खबर सबसे पहले। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.